आज के सत्संग का विषय है मत भूलो संसार सपना है। सभी शास्त्रों में हम सभी के लिए समझाया गया है कि ये जो जीवन व्यतीत करते हैं हम, ये संपूर्ण जीवन एक स्वप्न के समान है। और शास्त्र इस बात का प्रमाण भी देते हैं और बार बार कहते भी हैं। रामचरितमानस भी कह रही है, भगवान कृष्ण की गीता भी वही कह रही है, सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के ग्रंथ श्री समता विलास और ग्रंथ श्री समता प्रकाश भी कह रहे हैं, अन्य वाणियां भी कह रही हैं। लेकिन हम इस बात को सुन तो लेते हैं, शायद है सुना भी देते हैं, लेकिन जो यकीन है, जो वास्तविकता है, उससे हम दूर ही रहते हैं। इसी संसार को सच समझते हैं, इसी संसार को सच समझते हुए सारे कार्य भी करते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, जब वो बच्चा अबोध होता है, अनजान होता है, बच्चे के माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे संसार की सब गतिविधि को समझाते हैं, नाते रिश्ते को समझाते हैं। ये मामा है, चाचा है, चाची है, ताई है, जो भी नाते रिश्ते हैं उनको समझाते हैं और समझा करके बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि तुम पढ़ लो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करके तुम एक सफल सर्विसमैन बनो या बिजनेसमैन बनो। जब सफल सर्विसमैन बनोगे या बिजनेसमैन बनोगे तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यहां तक कि नाते रिश्ते के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको भी सिखाया जाता है। पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, माता पिता के प्रति, सारे संबंधों में कर्तव्य भी निभाया जाता है। और सही भी है, कोई यह अकर्तव्य भी नहीं है। शास्त्र कर्तव्य की भी बात करते हैं, लेकिन शास्त्र दूसरी तरफ एक बात और भी कह रहे हैं। उस बात के लिए हम सभी को समझना चाहिए कि शास्त्र कह रहे हैं कि जो तेरा जीवन है वो जीवन एक तरह से स्वप्न के समान है। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में हम सभी को फरमाते हैं, ये उस समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शंकर से इसी संसार के रचना के बारे में गूढ़ रहस्यों को समझ रही थी। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, हे प्रिय, मैं तुम्हें अपना अनुभव सुनाता हूं। मेरा अनुभव तुम सुनो। वो अनुभव क्या है? ये सारा जगत सपना है। केवल और केवल ईश्वर का नाम ही, अर्थात हरि का जो भजन है, वही सच्चा है। और ना सच था पहले कोई और ना सच है अब, यही सच है। ये मेरा अनुभव। अब जितने भी प्रेमी इस समय सुन रहे हैं, भगवान शंकर को मानते हैं सभी, लेकिन भगवान शंकर कह क्या रहे हैं?
और ऐसा ही नहीं, भगवान शंकर के बारे में हमारे महाराज जी भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप। तो वो संत हैं, वो ईश्वर हैं, वो परमेश्वर हैं। अब वो अपना अनुभव जब सुना रहे हैं तो हमें उनका अनुभव स्वीकार नहीं हो रहा। आगे कहते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकार। ये जो निशा है, जिसको रात करके कह रहे हैं, जो सही मायने में मोह रूपी रात्रि है, वो कह रहे हैं स्वप्न के समान सभी इसमें सो रहे हैं। ये मेरा है, ये मेरे चाचा हैं, मेरे चाची हैं, काका हैं, काकी हैं, ये नाते, ये रिश्ते, इनमें वो उलझा हुआ है। और कैसे? मोह की निशा रूपी रात्रि में वह सो रहा है। श्री महाराज जी, सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ग्रंथ श्री समता प्रकाश में इसी बात के लिए कहते हैं दूसरे शब्दों में, वो भी सुनिए। सुपना जैसे रात का, ऐसे जगदा खेल, मंगत घाले नाम जो, पाए परम सुख मेल। सुपना जैसे रात का, ऐसे जगदा खेल। सारे जगत का खेल वैसे ही है जैसे रात का स्वप्न है। तो वाणी तो यही बात कह रही है। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही बात आ रही है। शास्त्र दास संगत के सम्मुख इस बात के लिए प्रमाणित रूप में करने की कोशिश कर रहा है कि सभी शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं। देखो गुरुवाणी क्या कहती है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुवाणी कह रही है, राम गयो रावण गयो, जा कऊ बड़ परिवारू, कहो नानक थिर कछु नहीं, सुपने ज्यों संसार। अर्थात राम गए, रावण गए, जिसके बड़े बड़े परिवार थे वो सब चले गए। सदगुरुदेव नानक जी महाराज कहते हैं, यहां कुछ भी थिर नहीं है, ये सब स्वप्न के समान है। ये सारा का सारा स्वप्न के समान है, सब कुछ चला गया, सब कोई भी चीज स्थिर है ही नहीं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, जब प्रभु ने उनसे कहा मांगो, क्या मांगते? का मांगू कुछ थिर न रहा। हे प्रभु, मैं तुमसे क्या मांगू? ये संसार में तो कुछ भी स्थिर है ही नहीं। जब स्थिर ही नहीं है तो मैं क्यों मांगू? सब कुछ तो चला जा रहा है। इसीलिए एक स्वप्न के सही एग्जाम्पल के लिए, एक उदाहरण के लिए दास संगत के सामने रख रहा है। ये स्वप्न हम सभी को आता है। आप और हम, जैसे रात्रि होती है, शाम के खाना खाने के बाद जब हम रात्रि में अपने बिस्तर पर लेटते हैं, बिल्कुल उदाहरण सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। क्या कहते हैं कि जैसे ही हम रात में बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, हमारे हाथ पैर जो भी शरीर के अंग हैं वो अपनी जगह स्थिर अर्थात अडोल होकर के जब हम लेटते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो बाहर की सुनाई देती है हमें, लेकिन धीरे धीरे फिर हमको सुनाई देना बंद हो जाती है। ये आंख चूंकि हमने पहले ही बंद कर रखी है तो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दृश्य हमको दिखाई देते हैं। जैसे जैसे वक्त व्यतीत होता है लेटने में, वैसे वैसे क्या होता है कि हमें नींद आ जाती है। जब हमें नींद आती है तो हम सबका अनुभव है कि बाहर की जो चेतना है, बाहर की जो सुनाई है या जो भी दिखावट है, वो सब बंद हो जाती है। हम एक मृत की तरह अर्थात अडोल
स्थिति में हम अपने बिस्तर पर पड़े रहते हैं। लेकिन जरा विचार करें कि जैसे ही हम सोते हैं तो हमें कोई ना कोई स्वप्न अर्थात सपना आ जाता है। ये आवश्यक नहीं कि हर रोज सपना आए, लेकिन सपना आ जाता है और सपने में मैं होता हूं, मेरा कोई निकट निकट संबंधी होता है, कोई मित्र होता है, कोई स्नेही होता है, कोई दुश्मन भी होता है। हम उससे वार्तालाप करते हैं, बात करते हुए हमारी कभी लड़ाई होती है, कभी हम उससे प्रेम करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अपने ही सपने में खुद रोज रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी कुछ और करते हैं। और ये वाक्यांश, ये दृष्टांत, ये घटना हमारी बाहरी रूप में भी जागृत हो जाती है। मान लीजिए मैंने एक सपना देखा और उस सपने में मेरा लाखों का नुकसान हो गया और मैं कह रहा हूं अरे मेरा 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और ये स्थिति मेरी बाह्य स्थिति भी बन जाती है कभी कभी। तो क्या होता है कि मैं रोने लगता हूं और यही कहता हूं अरे मेरा नुकसान हो गया, अरे मेरा नुकसान हो गया। यदि पास में मेरे पिता या पत्नी या बेटा यदि होता है तो वह मेरी बाह पकड़ के कहता है नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, आप उठिए तो सही, आप सो रहे हैं। कभी कभी रोने लगते हैं तो बाहर बाहर वाले लोग कहते हैं अरे भाई क्या हो गया, उठो भाई। और वास्तविकता भी यही होती है कि हम जब उठते हैं तो हमारी जो स्थिति, जागृत स्थिति आती है, तो हमें लगता है अरे ये तो सपना था। हमारा एक निर्णय तुरंत होता है कि अरे ये तो सपना था। अब लाइन ध्यान से सुने, जिस तरीके से जब हमें होश आया उस तरह होश आते ही मैंने स्वयं अपना एक निर्णय दिया अपने आप के लिए भी कि यह तो एक सपना था, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई घटना नहीं घटी। ठीक वैसे ही सत्पुरुष कहते हैं, ईश्वर और परमेश्वर कहते हैं शास्त्र के आधार पर कि तू जो जीवन व्यतीत कर रहा है वह भी एक सपना है। जिस दिन तेरी आंखें बंद होंगी उस दिन तेरे लिए सारे नाते, रिश्ते, धन, दौलत, मान, अपमान, सब कुछ वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। ना तेरा वहां कर्तव्य रहेगा, ना अकर्तव्य रहेगा, ना तुझे पाप वहां होगा, ना पुण्य होगा, वहां कुछ भी नहीं होगा। तेरा जब अगला जन्म होगा तो इन कर्मों के आधार पर तुझे उसका फल मिलेगा, लेकिन सही मायने में कुछ भी नहीं होगा। अगली देह में आकर के तू फिर से उनको भोग भोगेगा। इसलिए कह रहे हैं सपना जैसे रात का, ऐसे जगदा खेल, इस सारे जगत का खेल वैसे ही है जैसे स्वप्न है। तेरे कर्म के आधार पर जितना जितना तूने कर्तापन अपने धारण किया, उस कर्म के आधार पर तू अगले जन्म में अधिक संपत्ति को पाएगा या तू गरीब बनेगा, तू अच्छे संबंधों को पाएगा या खराब संबंधों को पाएगा। लेकिन तुझे एक बंडल अर्थात एक प्रारब्ध अर्थात तेरी किस्मत के आधार पर फिर से एक देह मिल जाएगी और तू उसको व्यतीत करेगा। सपना जैसे रात का, ऐसे जगदा खेल। इसलिए तू समझ इस बात को, जैसे वो जागृत इंसान मुझे जगा रहा है और मैं उस समय ये समझ नहीं पा रहा हूं जब सपना देख रहा हूं कि ये सपना सपना नहीं है, ये बात हकीकत है। अनुभव फिर से करें एक बात का, जब हम सपना देखते हैं तो क्या हम इस बात को समझते हैं कि ये सपना है? जरा बताइए और सोचिए इस बात के लिए कि जब हम सपना देख रहे हैं तो ये समझते हैं कि ये सपना है, तब हमें सपना नजर नहीं आता, हमें सच नजर आ जाता है, अरे ये तो सच है। ठीक उसी तरीके से इस समय जो जगत का खेल चल रहा है इसको भी हम सपना समझ नहीं पाते, वास्तविकता में ये सपना है, हम सपना समझ नहीं पा रहे हैं। शास्त्र की बात गलत नहीं हो सकती, हम और आप गलत हो सकते हैं, शास्त्र कैसे गलत हो सकते? इसलिए कहते हैं कबीर ऐसा ये संसार है, कबीरा
ऐसा ये संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। कबीरदास जी भी यही बात कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार सेवल के फूल के समान है। यदि किसी ने सेवल का फूल देखा होगा, सेवल फूल बड़ा खूबसूरत होता है, इतना सुंदर होता है कि उसको देखने के लिए लालायित होते हैं। और उस फूल को हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन ये फूल देखने में बड़ा सुंदर खूबसूरत है, परंतु इसमें कोई सुगंध नहीं। और जिस क्षण ये फूल मुरझाता है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार लगने लगता है, दुर्गंध युक्त है, कोई सुगंध नहीं है इसमें। इसलिए ये सेवल का फूल वैसा ही संसार है, इसको हम समझें। महाराज जी वाणी में फरमाते हैं, देखन में ये बाग सुहाना, जिन जिन भोगा तिन पछताना। ये जो बाग है, ये जो संसार है, ये बड़ा ही सुखरूप दिखाई देता है, लेकिन जिस जिसने ये भोगा, जिस जिसने इसका स्वाद चखा, वो पछता करके ही गए, कोई सुखी होकर के नहीं गया। इसलिए वाणी देखो क्या फरमा रही है, मूढ़ मति को धार के क्यों माया मोह भरमाए, मंगत रचना स्वपन की नहीं जीव त्रिपत को पाए। ये जो मैंने अपनी मूढ़मति धारण की हुई है, अर्थात मेरी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है, ये मूढ़मति मैंने धर के यानी रख करके मैं माया मोह के भ्रम में अर्थात मैं उस जाल में फंस गया। लेकिन सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, मंगत रचना स्वप्न की नहीं जीव तृप्ताए। ये स्वप्न की ऐसी रचना है जिसमें ना कोई जीव तृप्ति को प्राप्त कर पाया और ना कभी कर पाएगा। इसलिए हम सभी को ये बात समझनी चाहिए। हम इस बात को तो समझते नहीं है, बल्कि हम बार बार उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे सामने व्यक्तिगत दिखाई देता है, वास्तविकता में वो है नहीं। इसीलिए भगवान ने इस स्वप्न की रचना को माया भी कहा है। माया जो है नहीं, माया जो है नहीं वो है दिखाई देती है। और माया की परिभाषा अर्थात इस स्वप्न की रचना जिसको कहते हैं, उसकी जो परिभाषा दी उसको भी सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गो गोचर जहां मन लग जाई, तिसको माया जानो भाई। गो गोचर जहां मन लग जाई, तिसको माया जानो भाई। ये इंद्रियां, मन जहां जहां तक मेरे जाते हैं, जिस जिस जगह मेरे जा सकते हैं, जो जो इनकी पहुंच है, वो सब कुछ माया ही माया है, अर्थात सपना ही सपना है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं कितना अपने संसार में इसी सपने को सजाने के लिए बिजनेस एम्पायर को खड़ा करता हूं, मैं कितनी मेहनत करता हूं, कितना यत्न करता हूं इस धन संपदा को कमाने के लिए। न जाने कितने रिश्तों से मुझे बेईमानी करनी पड़ती है, मेरे रिश्ते टूटने लगते हैं और टूट भी जाते हैं। मैं किसी को नाराज करता हूं तो किसी को खुश करता हूं, मैं अपनी लोलुपता में न जाने क्या कुछ करता हूं, इसलिए करता हूं कि मेरा एक बिजनेस एम्पायर खड़ा हो जाए, मेरी एक और नई कंपनी खड़ी हो जाए, मेरा एक और बड़ा घर हो जाए खड़ा, मेरा मान बहुत हो जाए, मेरा नाम बहुत हो जाए। यानी इस सपने में मैं अपने आप को मैं अपने आप को शरीर समझता हूं, यानी मनोज का नाम हो जाए, बहुत बड़ा नाम हो, सब मुझे जाने, सब मेरी वाहवाही करें, मेरे पास बड़ी भारी धन दौलत है,
मेरे बड़े भारी गुण हैं, मैंने ये किया। यानी ये सपने में मैं अपने आप के लिए इतना बढ़ाना चाहता हूं, इतना बढ़ाना चाहता हूं कि मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को ही खो दिया है। सच्ची बात तो ये है। और सपने में मैं अपने आप को इस स्थिति में पहुंचाना चाहता हूं कि यदि मैं न रहूं तो मेरा नाम जरूर रह जाए, जैसे नाम कोई बहुत बड़ी चीज है। और गुरबाणी तो ये कह रही है, राम गयो रावण गयो जागो बड़ परिवार। बड़े बड़े चले गए भाई, तो अपना नाम पैदा करने के लिए यहां, और वो भी सपने में। तो अब यदि हमको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो सारा खेल है इस जगत का वो एक सपना है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जगें कैसे। तो हम इलाज की ओर चलते हैं, जहां इलाज ये कह रहा है कि किस तरीके से हम जगने की तरफ चलें और कैसे जागें, इस ओर चलते। तो भगवान राम ने चौपाई के माध्यम से हम सभी को कैसे समझाया कि जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मैं सो रहा हूं इस सपने में, अब मैं जागूं कैसे? इसका मतलब है कि मैं होश में रहते हुए जाग भी सकता हूं, वरना वाणी ये नहीं आ रही होती। इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करिएगा। वाणी ये नहीं आ रही होती कि मैं सोते हुए मैं होश में नहीं आ सकूं। तो मेरा जो सपना इस समय चल रहा है, मुझे इसी सपने में होश में आना पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा, उसको हम समझाते हैं कि देखो भाई, चॉकलेट खा करके सोना मत, यदि सो जाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। उसे ये बात समझ नहीं आ रही है और वो सो जाता है। लेकिन बड़ा जो होता है उसे उसे जानकारी है। तो हम जो बड़े हुए हैं, जो हमारी विवेक बुद्धि है, उस विवेक बुद्धि से हम समझें कि हम सपने में ना हो करके हम जाग जाएं भैया। और किसको जागा हुआ जानना चाहिए? वो सत्पुरुष वाणी प्रमाण करते हैं कि जब सब विषय विलास विरागा, जीव को तब जागा हुआ जानना चाहिए जब सारे विषय विलासों से वैराग्य हो गया हो। अब जरा विचार करके देखें कि सारे विषय विलासों से मुझे वैराग्य हो गया है या नहीं हुआ। यदि मेरे विषय विलासों से वैराग्य नहीं हुआ है तो मैं सोया पड़ा। और कैसे? मोह निशा सब सोबन हारा, मोह निशा सब सोबन हारा, देखिए सुपन अनेक प्रकार। मोह की निशा रूपी रात्रि में मैं सो रहा हूं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा हूं। कैसे? वाह मेरा एक घर हो गया, वाह मेरा दो घर हो गए, एक इतना बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, मेरे बच्चे बहुत बड़े सफल हो गए। ये देखिए स्वप्न अनेक प्रकार से वो स्वप्न देख रहा है। बाल सफेद हो गए, बुढ़ा हो गया मैं, मेरी उम्र 70 80 90 साल की भी हो गई हो, लेकिन मैंने सपने देखना खत्म नहीं किया। मैं जाग जाऊं भैया, अभी भी जाग जाऊं, लेकिन कौन जागता है? उसकी भी वाणी आई है, वो भी सुनिए। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सही मायने में परमार्थी और वियोगी यही जागे हुए होते हैं, क्योंकि वो दूसरे का हित करते हैं, परमार्थ करते हैं, दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं, भला करने की कोशिश करते हैं। अपने लिए कम से कम करते हैं, अपने बारे में कम से कम सोचते हैं, केवल 2 वक्त की 2 रोटी खाने की कोशिश करते हैं, कम से कम कपड़े यानी सादगी में कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, और बाकी पूरा जीवन परमार्थ का होता है। इसलिए कहते हैं परमार्थी परपंच वियोगी। जो प्रपंच परमार्थ के रूप में सारा का सारा रचता है, बहाने सिमरन
ना करने के नहीं, बल्कि सिमरन करने के बहाने वो ढूंढता है, ये प्रपंच लगाता है। स्वाध्याय करने के लिए दूसरों से झूठ भी बोल देता है, सत्संग में जाने के लिए वो झूठ बोल देता है, सिमरन करने के लिए भी वो झूठ बोल देता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंचने की कोशिश करता है। यानी कि यही जग जामिनी जागा ही जोगी, वो जो जोगी होता है वो जगा हुआ होता है। भगवान राम ने जब ये बात कही, आओ सुने भगवान कृष्ण ने हमसे क्या कहा, वो भी सुने, क्योंकि बात सभी शास्त्र एक ही कहते हैं, वो भी सुने। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 69 यानी 69 वाले श्लोक में हम सभी से क्या कहा। 69 श्लोक, दूसरा अध्याय। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने के लिए जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। इस बात को समझिएगा, बड़ा गहरा रहस्य है। ये जो संसार में मैं जगने की कोशिश कर रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त और वैभव प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, योगी इसको रात्रि के समान समझते। ये रात है मेरे लिए, ये मेरे लिए सपना चल रहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, इस संसार के लिए वो जगा हुआ होता है, और वो करता क्या है, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतुम, अर्थात जो नाशवान संसारी सुख की प्राप्ति में वो योगी वो कभी नहीं जाता, बल्कि इस रात्रि में वह भगवान का भजन करता है। यानी जो संसार चक्र चल रहा है वो हर पल हर क्षण ईश्वर में मन लगाने की कोशिश करता है। तस्याम जागृति संयमी, तो वो जागता हुआ वो भगवान का नाम लेता है। उठत बैठत प्रणय को धारी, एक पलक न विसरे सतरूप मुरारी। इसलिए वाणी वो फरमान कर रही है। और यही बात भगवान स्वरूप हमारे सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने भी कही, जो सबसे पहली लाइन दास ने कही थी। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज कहते हैं, सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, लेकिन उसको तोड़ने के लिए क्या कही अगली बात, मंगत घाले नाम जो पाए परम सुख में। तो जो इस परम सुख को अर्थात परम सत्ता को, जो ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता है, मंगत घाले नाम जो, वो उस नाम में जो परमात्मा का नाम है वो उसमें घुल जाता है। उसके लिए ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो इस रात में नहीं रात में रात्रि के स्वप्न को नहीं देखता, वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, वो मिटने की कोशिश करता है। और वो कैसे मिटेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कर्तव्य को छोड़ देगा, वो अंदर से मिटने की बात हो रही है। वो अंदर से मिटेगा, अपने मन की इच्छाओं को मिटाने की कोशिश करेगा। जो जो वस्तु उसको अच्छी लग रही होगी, उस वस्तु का त्याग करते हुए उसको बांटने की कोशिश करेगा। और मेरा तो उल्टा हिसाब है, मैं तो इतना मूढ़मती हूं, सच मायने में इतना मूढ़मती हूं कि मैं पैसा पे पैसा कमाने के यत्न करने लगा हूं। और तो और मेरी दुर्बुद्धि तो देखो कि मैं सत्संगों में भी सो जाता हूं। इससे पहले तो मैं सत्संग में आ जाऊं, यही अच्छी बात है। इसलिए ये जो जगत है, इस सारे जगत में मैं बेहतर तरीके से ये होश करके अपने जीवन को व्यतीत करूं, ताकि ये समझ जाऊं कि बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सुख हुई। तू विवेकी बन भाई, और विवेक धारण करके पशु के समान को जो जीवन व्यतीत कर रहा है, वो पशु समान जीवन व्यतीत ना करते हुए विवेक को धारण करते हुए मानुष चोले को साकार कर, सफल कर। मानुष जन्म सफल होवे,
जब वो प्रभुदाता चित आए, जो प्रभु मेरे हृदय में आ जाएंगे, तब मेरा जीवन सफल हो। प्रभु के सिमरनकार ने ये मानुष जीवन पाए। जो प्रभु का सिमरन है, जो प्रभु का नाम अर्थात मैं प्रभु को प्राण पाने का कीर्तन करता हूं, सही मायने में वही मेरा एक अंतिम लक्ष्य है। तो ये जो स्वप्न की संसार है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सारा का सारा जो जगत है वो सपना ही है। इस सपने को हम समझें और अपने प्रारब्ध के अधीन होकर के हम इस स्वप्न को जिए, लेकिन होश बुद्धि होकर के हम परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न करें, परमात्मा को पाने का यत्न करें, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके, मेरा कल्याण हो सके और हम परमात्मा में परम सुख प्राप्त करके विलीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।